सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का प्रश्न ये है कि एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। शरीर मतलब आहारक, वैक्रिक, कार्बन। तो शरीर कितने होते हैं और एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए, एक पद्यानुवाद साथ बोलिए, पद्यानुवाद बोलिए। कौन से पद्यानुवाद पद्यानुवाद बोलने लगे? पद्यानुवाद हो गया भैया जी। हो गया, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा। हाँ, तो क्या कहा पद्यानुवाद में? है जानता स्वपर को न कभी निजी से, वो शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता इसी से। पे शास्त्र शास्त्र जड़ केवल नाम पाता, पे ज्ञान ज्ञान बस चेतन धाम पाता। अब देखो, शास्त्र से भी अलग कर लेना, शास्त्र को भी ढोक तो दे देना, लेकिन शास्त्र जो है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान शब्द जो है, ज्ञान शब्द से अपने आप को थोड़ा सा विचार में लाना कि ज्ञान शब्द जैसे तो मुझे क्या समझना चाहिए, ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए, अपना चेतन समझना चाहिए। और ये जो शास्त्र है, यहाँ से इन्होंने शुरू की है। ये 15 गाथाएं जो बनाई है, 15 गाथा में सबसे पहले शास्त्र के लिए बता दिया गया है कि भाई तुम जो शास्त्र से सोचता है कि शास्त्र से ज्ञान आ गया, तो शास्त्र से ज्ञान आ गया, ये तो ज्ञान ये निमित्त के लिए तो ठीक है कहना तुम्हारा, लेकिन शास्त्र में कोई ज्ञान नहीं बता है, क्योंकि शास्त्र तो जड़ है, ये जड़ है। चाहे से वो हाँ कुंद कुंद आचार्य के लिखे हुए ताड़पत्र हो, चाहे से कागज के पन्ने हो, और चाहे से अब आजकल जो है हमारा मोबाइल के अंदर में पीडीएफ हो, जो भी हो, ये सब जो है ये जड़ ही रहेगा, ये जड़ ही रहेगा। हाँ, इस जड़ से हम जो है अपने ज्ञान को मांझ सकते हैं, लेकिन चमक इसमें आएगी। बहुत अच्छा है, आचार्य श्री का ये बहुत अच्छा चिंतन बता दिया गया कि भैया संयम तो संयम है, वो साबुन है, साबुन तो साबुन है, लेकिन चमक किस में आई है? चमक तो कपड़े में आई है, चमक तो आत्मा में आई है। तो आत्मा अलग है, कपड़ा अलग है, साबुन अलग है। संयम संयम है, धारण किया है हमने, लेकिन जो चारित्र प्रकट हुआ है, आत्मा में चारित्र बना है। इसलिए सम्यक दर्शन भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, चारित्र भी आत्मा, ऐसा कहकर के ये अपनी दृष्टि आत्मा के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो आत्मा में है और वो आत्मा में। और याद रख लो, आज अज्ञान भी आत्मा में ही, हाँ अपनी आत्मा में ही अज्ञान भी है भाई साहब। तो ये अज्ञान भी आत्मा है और ज्ञान भी आत्मा है, लेकिन अज्ञान जो है वो बहिरात्मा कहलाता है, और ज्ञान जो है वो सब में दृष्टि कहलाता है, सब में ज्ञान कहलाता है, अंतरात्मा परमात्मा हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो शास्त्र के बारे में विचार कर लिया अपन ने कि भैया शास्त्र जो है ये जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, मेरे में ज्ञान तो मेरे में आना पड़ेगा, ज्ञान तो मेरे में आना पड़ेगा। जो मेरे में परिणमन चल रहा है वो ज्ञान है, उसका महत्व है, उसकी चेतना। आज शास्त्र है हमारे पास में, जो देशना लब्धि होती है, देशना लब्धि में हमने शास्त्र से पढ़ा, गुरुओं से सुना, देशना मिली, ये देशना लब्धि का कारण बनेगा। लेकिन देशना लब्धि कहते किसे हैं? देशना लब्धि कहते हैं जो वो धारण हो जाती है, देशना का धारण हो जाना देशना लब्धि कहलाता है। तो ये ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ज्ञान है और शास्त्र शास्त्र है, ऐसा कहकर के पहला श्लोक बताया, पहली गाथा बताई कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, सत्थम नाणम न हवदी, जम्हा सत्थम न
यान दे किंची, क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता है। सत्थम न यान दे किंची, किंची मानी कुछ भी, यान दे मानी जानता है, नहीं जानता है। तम्हा, इसलिए अन्नम नाणम, नाण अन्य है, नाण मानी ज्ञान, ज्ञान तो अन्य है, और अन्नम सत्थम जिनाविंती, जिनेन्द्र देव ने कहा जिनाविंती 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 जिनाविंती, पूरी 15 गाथाओं के अंदर में जिनाविंती आएगा। ये अर्थात जिनेन्द्र भगवान ये कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान ये कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान ये कह रहे हैं। अब जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा और किसी ने उनके शब्दों को लिख दिया, परंपरा से मिल गया, तो वो शब्द तो शास्त्र बन गए, लेकिन तेरे अंदर में तो भाई उन शब्दों का जब धारण होगा तो तेरा ज्ञान बनेगा, वो शास्त्र जो है। हाँ, ऐसे बताया गया था, एक बात याद आ गई, घोट के पियो, घोट के पी जाओ। ऐसे स्कूल में बच्चों को कह दिया इसको घोट के पी जाओ, इतना याद करो, रट रट के जब घोट के पी जाओ। तो एक बच्चा क्या किया, वो शास्त्र को जो है वो कूट काट करके जैसे काढ़ा बनाते हैं ना, अपनी पुस्तक को पूरा कूट काट करके और उसका काढ़ा बना के पी गया। तो बोले, अब उसको जब पूछा गया तो याद तो कुछ था नहीं, बोले मैं तो घोट के पी गया। तो ऐसे घोट के पीने से चलता है भैया, ये शास्त्र तो शास्त्र है, जड़ है ना, इसलिए ऐसा कह दिया। ये अन्य है और ज्ञान मैं हूं, मैं अन्य हूं, इस प्रकार से अपने आप को सबसे अन्य जानना। दूसरे गाथा में कह दिया सद्दोणाणम न हवदी जम्हा सद्दोणयाण दे किंची तम्हा अन्नम नाणम अन्नम सद्दम जिणाविंती। बस पहले वाली गाथा में और इस दूसरे नंबर की गाथा में सत्थम की जगह सद्दो आया है। सत्थम जमा शास्त्र था, यहाँ शब्द है। ये जो शब्द भी है, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये भी पुद्गल है भाई। जिनेन्द्र भगवान की वाणी भी पुद्गल। हाँ, वो जो ओंकार में ध्वनि है वो भी पुद्गल, याद रखो। उनका ज्ञान तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान। तो ज्ञान में तो एक दूसरे के कोई प्रवेश है ही नहीं। वहां के शब्द यहाँ कान में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान में प्रवेश करने का कोई किसी की ताकत नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान का स्वयं का ही अपना परिणमन करता है, वो किसी का प्रवेश नहीं मांगता। किसी के ज्ञान का किसी के ज्ञान में प्रवेश होता ही नहीं है। ऐसा यदि हो जाए तो एक आत्मा का प्रवेश दूसरी आत्मा में हो जाए और एक आत्मा का कष्ट दूसरी आत्मा को सहना पड़ जाए। एक आत्मा को केवल ज्ञान हुआ और दूसरी आत्मा भी मोक्ष चली जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। ये स्वयं का ज्ञान स्वयं में ही होगा, इसलिए इसको हमेशा ही स्व संवेदन शब्द लगाया जाता है। स्व संवेदन, स्व से ही जान रहा है, इसलिए शब्द जो है ये भी ज्ञान नहीं है। सद्दो नाणम न हवदी, शब्द भी जो है ज्ञान नहीं है। जम्हा सद्दो न यान दे किंची, क्योंकि जो शब्द है वो कुछ भी जानता नहीं है। जानने का काम किसमें होता है? जानने का काम ज्ञान में होता है, ज्ञान से होता है, आत्मा से होता है। इसलिए कहते जानने वाले को जानो, जिससे तुमने जाना उसको जानो। शब्दों को जानने से काम नहीं होगा, शब्दों से ज्ञान से है। हाँ, इसलिए उन्होंने पंडित जी में और विद्वान जी में अंतर बता दिया। बोले शब्दों के ज्ञानी पंडित हो जाते हैं, लेकिन असली पंडित असली विद्वान तो वही होता है जो उसको धारण कर लेता है, उसका ज्ञान अपने आप में उतार लेता है, उससे ज्ञान बना लेता है अपना। तो इसलिए यहाँ पर शब्द कह दिया तम्मा अन्नम नाणम, तो ज्ञान अन्य है, अन्नम सद्दम जिना विनती। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि भाई जो है शब्द अन्य है और ज्ञान अन्य।
ये शब्द ज्ञान नहीं हो सकते इसी से, वे जानते न पर को निज को निजी से। पै शब्द शब्द पर पुद्गल है निराला, पै ज्ञान ज्ञान बस चेतन है निहाला। बस ज्ञान तो चेतन है और शब्द जो है वो पुद्गल है। तीसरी गाथा में रूप के लिए दिया, रूवम नाणम नहवदी जम्हारूवम याण दे किंची, तम्हा अन्नम नाणम अन्नम रूवम जिनाविंती जिनाविंती। वही जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, रूपम नाणम नहवदी, रूप भी ज्ञान नहीं है। किसी का भी रूप देख लो, किसी का भी रूप देख लो, है सुंदर रूप हो गया, असुंदर रूप हो गया, इत्यादि अनेक प्रकार के रूप हैं, चारों तरफ से दिखते हैं अपने को, वो ज्ञान नहीं है। अब देखो हमने क्या देखा, पर्वत देखे, नदी देखी, हैं सुंदर सुंदर नाटक देखे, हैं बहुत सारे नाटक इत्यादि टीवी में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, थिएटर में भी देख रहे हैं। वो सब क्या है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तुम है खुद है। इसीलिए जितने जो ये देख रहे हैं उसी रूप को, उनके अंदर में अपने अपने रूप से, उनका अपने अपने ज्ञान के परिणमन के रूप से ही अपना अपना परिवर्तन हो रहा है। उसी को देख करके कोई गुस्सा कर रहा है, उसी को देख करके कोई प्रीति कर रहा है, उसी को देख के कोई वैराग्य प्राप्त कर लेता है। एक घटना घटती है, एक रोता है, एक हंसता है, क्योंकि यदि कोई उसका दुश्मन होता है तो उसको तो अच्छा लगता है कि चलो गया है, और किसी को वैराग्य हो जाता है, अरे देखो भाई ऐसा हो रहा है। तो सबका ज्ञान ज्ञान है और रूप रूप है। रूप को भी यहाँ अलग समझो। ये खास करके ये रूप जो तीसरा नंबर जो है, इसको बहुत अच्छी तरह से अपने को हर समय याद रखना पड़ेगा, कि क्योंकि हम दुनिया में बहुत चीजें देखते हैं, बहुत चीजें सुनते हैं, बहुत चीजें जो है हमारे सामने से गुजरती है, लेकिन हम उनके अंदर अटक जाते हैं, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं, अपने ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते। अरे भाई, उसको देखने से तुम्हारे ज्ञान में क्या परिवर्तन आया? तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी आत्मा में तो इसको देख करके ये परिवर्तन आया, ये तुम है। तुम्हारे अंदर जो क्रोध आ गया, ये तुम है, ये तुम्हारा नुकसान हो गया, वो तो वहीं का वहीं रह गया। टीवी तो वहीं का वहीं रह गया, बाकी चीजें वहीं की वहीं रह गई, वो बोलने वाला वहीं का वहीं रह गया, नाटक दिखाने वाला वहीं का वहीं रह गया, और तुम्हारे अंदर में जो ये ज्ञान, तो अब ज्ञान तुम्हारा जो है, तुम ज्ञान जो हो उसको तो अपना जानो, और ये बाहर की चीजों को अन्य जानो। ये अपने आप को भिन्न भिन्न भिन्न, ये भेद विज्ञान की ये जो भिन्नता का अनुभव है, ये निरंतर हर जगह लगाना। ये जो प्रसम जो आता है ना, सम्यक दृष्टि को प्रसम भाव, ये इसी से आता है। वो हमेशा प्रसम भाव में, उसमें उसका राग द्वेष होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको अन्य जानता है, वो जानता है ये आत्मा ये नहीं। इस प्रकार से तो रूवम नाणम नहवदी जम्हा रूवम यान दे किंची, है ना, रूप भी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं है नहीं है। जम्हा रूवम यान दे किंची, क्योंकि रूप जो है यान दे किंची, न सब छूट गया लगता है। हाँ, जम्हा रूवम यान दे किंची मानी ज्ञान, ये जो रूप जो है वो नहीं जानता है, न यान दे। और तम्हा अन्नम नाणम अन्नम रूपम जिनाविंती, वो के वही शब्द हैं।
रे रूप ज्ञान नहीं है जिन्हें बताते, वे क्योंकि आप पर को नहीं जान पाते। वो आप पर को वो नहीं जानता, और रूप जो है अलग है। तो रूप रूप जड़कूप, रूप रूप जड़कूप निरा निरा है। निरा निरा माने अलग है, डिफरेंट है। ओ ज्ञान ज्ञान जगभूप निरा खरा है। ये ज्ञान, ये जगभूप है, ये आत्मा का ज्ञान जो है, ये उसी का खेला है भाई। जब तक ज्ञान है, चेतना है, तब तक आप हो, या नहीं तो कुछ नहीं है। फिर तो है, कौन जलाएगा, कब जलाएगा, कैसे जलाएगा, है ना। मेरा ऐसे कर देना, मेरा ऐसे कर देना, है, मेरे को ऐसे कराना, मेरा को ऐसे कराना। अरे भैया, तुमको कहाँ से कराएंगे, तुमको थोड़ी जलाएंगे। हैं, कोई कहेगा मेरे को तो इसमें लकड़ी में जलाना, उसमें बॉयलर में मत जलाना। अरे भाई, तुमको थोड़ी जलाएंगे जो तुम आज ही बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा है। तो भैया, ये ज्ञान ज्ञान है, रूप रूप है, एकदम अलग अलग विचार कर लेना। चौथे में वर्ण दे दिया, वर्ण मानी रंग, रंग। तो ये जो रंग है, ये काला, पीला, नीला, लाल, ये सब भी नहीं है ना। बहुत सारा अच्छा अच्छा बनाते हैं, बहुत रंग देखते हैं, क्या बहुत अच्छा मंडल जी मांडा है, रंग बिरंगा सब चीज देखा। और रंग बिरंगी बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो ये ज्ञान नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी पेंटिंग करके करके और ऐसे, ये कलर यार ये बहुत अच्छा लगा, फिर उसमें ये होता तो और अच्छा होता, ये उसी में घुस जाता। ये ज्ञान ज्ञान है, ये रंग रंग है भाई, है वर्णमानी रंग कहो। तो ये काला, पीला, नीला, धोला जो भी हुआ है किसी का, हाँ, वो सारा भी जो है वो कि वर्णोणाणम न अवधि जम्हा वर्णोन ये याण दे किंची तम्हा अन्नम नाणम अन्नम वर्णम गिणा विंती। वर्ण भी अन्य है और अन्य है ज्ञान। तो चारों ही गाथा अपन ने समझ ली, और चारों ही गाथा को गुणना है। गुणना ऐसे है कि भैया, चाहे रूप से संबंधित हो, चाहे शब्द से संबंधित हो, चाहे शास्त्र इत्यादि के से संबंधित हो, इसमें अपने ज्ञान के प्रति, ज्ञान के लिए अपना अपनापन बनाना। अपनापन तो ज्ञान में बनाना और बाकी चीजों को अन्य जानना, ये आज का लेसन है, आज का अपना चिंतन है। इसको आप जितना बार बार चिंतन करते रहोगे और बाहर की चीजों के अंदर में अपना भाव नहीं ले जाओगे, आत्मा ज्ञान रूप है, चेतन रूप है, उसके ऊपर अपनी दृष्टि बनाओगे, तो आपकी बहुत अच्छी सामयिक भी होगी, स्तुति भी होगी तो उसी भाव से होगी। और आपका जो बाहर का व्यवहार भी जो होगा, बाहर का व्यवहार भी जो होगा, जिसका इस प्रकार से दर्शन सम्यक हो जाता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, उसका बाहर का व्यवहार भी जो है, कहना चाहिए सम्यक हो जाता है। वो न किसी को सताता है, न किसी से झगड़ा करता है, न किसी के ऊपर कोई क्रोध करता है, और न अपना अहंकार करता है, न उसको कोई लालच रहता है, न कोई मायाचारी की बात होती है। चौथा श्लोक भी इन्होंने बनाया, न जानता वह कभी कुछ भी अतः है, रे वर्ण ज्ञान नहीं हो सकता अतः है। ओ वर्ण, वर्ण यह वर्णन वर्ण का है, ये सारा वर्णन जो है वो वर्ण का है। ओ ज्ञान ज्ञान मत दिव्य जिनेन्द्र का है। ज्ञान ज्ञान तो है ये, दिव्य मत है ये क्या, चारों ही पद्यानुवाद में अलग अलग तरीके से आचार्य श्री ने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें बताई है कि ज्ञान क्या है। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ। न जानता वह कभी कुछ भी यत है, वो वर्ण भी जो है वो जानता नहीं है। जानने का काम तो आत्मा में होता है, ज्ञान में होता है, ज्ञान से होता है। इतना ही आपके लिए आज पर्याप्त है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम
मया प्रमादादधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस नमस्तु देवी या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा तमोदो ही जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा सदा गए सोता वो सुखैन देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही भक्त का पंथ गुरु द्वार साम जनवाणी वंदना भाई साहब, वंदना। जय जिनेन्द्र सबसे। नमो ऋषभ कैलाश पहारम, नमो ऋषभ कैलाश पहारम। हमारे भैया जी को जो नाम मिला है वह तो यद्यपि पहले से निश्चित था, फिर भी ऋषभनाथ भगवान इस काल में हुए और उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा पवित्र नाम हमारे भैया जी को मिला है। और उन्होंने आज हमको जो समझाया कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, वर्ण ज्ञान नहीं है, जानने वाले को जानो, बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। एक सूचना है, 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 दिनों में पहले पीरियड में समय सार जी चलेंगे और दूसरे पीरियड में सत संख्या इत्यादि प्ररूपणा का प्ररूपण किया जाएगा आदरणीय ललिता बहन जी साहब से। आज समय जो है कम रहा है, इसलिए आदरणीय ललिता बहन जी साहब की जैसी इच्छा हो, चाहे आर मार्गणा और आरक अनारक और या संज्ञा मार्गणा या फिर इधर सत प्ररूपणा से ही प्रारंभ करेंगे। तो क्योंकि पूरा ग्रंथ का आपको यानी एक बार हम आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, सत से लेकर सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव अल्प बहुत्व तक। इसलिए जैसी आपकी इच्छा हो उसी ढंग से आप प्रारंभ करने की कृपा करें। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सोस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोदित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। ऐसे कुंतुनाथ भगवान जिन्होंने ललित और अद्भुत वैभव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ललित माने अति सुंदर और अद्भुत यानी जो वेरी वंडरफुल, वेरी सरप्राइजेबल, ऐसा अनंत चतुर्दश जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे कुंतुनाथ भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि आप सत्प्ररूपणा से प्रारंभ करना चाहें तो वैसा करें, और अगर संज्ञा मार्गणा, आर मार्गणा जो उसमें बच गई अंतर प्ररूपणा में, उसको पूर्ण करना चाहें तो वैसा करें। लेकिन ये पूरा ग्रंथ हम आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। 2021 तक तो कम से कम ये चलेगा ही चलेगा, उसके बाद में जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना, प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। प्रणम्य सागर महाराज की जय। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों को, पंडित जी साहब को सादर प्रणाम, सबको यथा योग्य जय जी में। आप जैसा कहें पंडित जी, आपकी जैसी आज्ञा हो। आज कुंतुनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याण का, इसलिए प्रारंभ शुरू से ही किया जाए तो अच्छा रहेगा, सत प्ररूपणा से। और पीडीएफ सबके पास पहुंच गया है, इसलिए पीडीएफ में देखने की कृपा करें जी। ठीक है पंडित जी साहब, शुरू करते हैं सत प्ररूपणा से। पेज नंबर 21 से है। तत्र जीव द्रव्य मधिकृत्य सद्यानुयोग द्वार निरूपणं क्रियते।
जीवाश्च चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयतः, प्रमत संयतः, अप्रमत संयतः, अपूर्व कर्ण स्थाने उपशमकः छपकः, अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने उपशमकः छपकः, सूक्ष्म सांप्राय स्थाने उपशमकः उपशमकः छपकः, उपशांत कसाय वीतराग छदमस्थ, छीन कसाय वीतराग छदमस्थ, सयोग केवली अयोग केवली चेति। एतेषामेव जीव समासानां निरूपणार्थं चतुर्दशम मार्गण स्थानानि ज्ञेयानि। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयत दर्शन लेश्या भव्य सम्यक संज्ञा आहार का इति। अब जीव द्रव्य की अपेक्षा सत्य आदि अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। सबसे पहले तो किसकी अपेक्षा कर रहे हैं? उद्गल की अपेक्षा या किसी और द्रव्य की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष कौन जाता है? जीव ही जाता है। इसलिए जितने भी शास्त्र बने हैं सब जीव के लिए बने हैं, उद्गल के लिए नहीं बने हैं। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर जीव द्रव्य की अपेक्षा सत्य आदि अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। यथा जीव 14 गुण स्थानों में स्थित है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, अपूर्व करण गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक। अपूर्व करण गुण स्थान में उपशमक भी पाए जाते हैं, छपक भी पाए जाते हैं। जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं उनका गुण स्थान 8वें से शुरू हो जाता है, इसलिए 8वें गुण स्थान में उपशमक और छपक दो संज्ञा बन जाती है, दो तरह की श्रेणी होने से। अनिवृत्ति बादर संप्राय गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक, उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त, छीन कसाय वीतराग छदमस्त, संयोग केवली और अयोग केवली। यहाँ पर उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त, यहाँ पर उपशमक या छपक की संज्ञा नहीं आई है। उपशांत का मतलब हो जाता है उपशमक। जो छपक श्रेणी वाला है वो इस गुण स्थान में नहीं आता है, इसलिए 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत से उपशमक स्वतः ही अर्थ निकल जाता है। और छीन कषाय वीतराग छदमस्त जो 12वां गुण स्थान है वो छपक श्रेणी वाले के होता है। इन 14 जीव समासों के निरूपण करने के लिए 14 मार्गना स्थान जानना चाहिए। मार्गनाओं का नाम बता रहे हैं। मार्गना मतलब क्या होता है? जीव को खोजना। जैसे आज हम अपने को खोजे, हम कहाँ हैं, तो हम पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं। जैसे मैं अपने को खोजूं, वेद में कहाँ हूँ, तीसरी पर्याय में हूँ, गति में कहाँ हूँ, तो मनुष्य गति में हूँ, इंद्रिय में कहाँ हूँ, तो पंच इंद्रिय में हूँ, योग कौन सा चल रहा है, तो मन वचन काय के तीनों योग चल रहे हैं, लेस्या कौन सी है, जैसी भी लेस्या चल। तो ये खोजना, 14 चीजों में जीव को खोजना। नाना जीवों की अपेक्षा भी कथन चलता है, एक जीव की अपेक्षा चलता है। तो यहाँ पर वही 14 मार्गना का नाम दे रहे हैं। आगे गति में जीवों को खोजना कि जीव कौन सी गति में है, इंद्रियों में खोजना कि जीव एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है कि तीन इंद्रिय है कि चार इंद्रिय कि पंचेंद्रिय है। काय में खोजना, काय भी क्रिया का योग होता है, आहारक औदारिक का योग होता है। 2 योग तो मुख्यता से पाए जाते हैं, आहारक वगैरह तो विशेष में आ जाता है। कारमान का योग, तेजस का योग, कारमान का योग विग्रह गति में पाया जाता है। योग 3 तरह का होता है मुख्यता से, मन वचन योग ऐसे 15 होता है। वेद 3 प्रकार का होता है। कषाय हम सभी परिचित हैं, कषाय से, ज्ञान से सभी परिचित हैं। और संयम, संयम से हम सभी परिचित हैं, हम परिचित हैं, ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। दर्शन जो एक साधारण जो किसी वस्तु का ज्ञान के पहले जो साधारण दर्शन, साधारण जो देखना होता है उसको दर्शन कहते हैं। ज्ञान के पहले याद नहीं आ रहा। लेश्या जो 6 तरह की होती है। भव्य मार्गना जिसमें भव्य जीव पाए जाते हैं, अभव्य जीव पाए जाते हैं। सम्यक मार्गना के हिसाब से 7 तरह का, ऐसे 6 तरह का। संज्ञा संगी जीव और असंगी जीव। आहारक, आहारक जीव जो नकर वर्गनाओं को ग्रहण करता है वो
जो नहीं ग्रहण करता है वो अनाहारक। तो इस तरह से ये 14 मार्गनाओं में जीवों को खोजना मार्गना कहलाता है। तत्र सत प्ररूपणा द्विविधा सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन अस्ति मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि विशेषेण गत्यानुवादेन नरक गतौ सर्वासु पृथ्वीषु आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति। त्रियग् गतौ तान्येव संहिता संयत स्थानाधिकानि सन्ति। मनुष्य गतौ चतुर्दशापि सन्ति। देवगतौ नारकवत् इंद्रियानुवादेन एक इंद्रियादिषु चतुरिंद्रिय पर्यंतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम्। पंचेन्द्रियेषु चतुर्दशापि सन्ति। कायानुवादेन पृथ्वी कायादि वनस्पति कायांतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम्। त्रस कायेषु चतुर्दशापि सन्ति। योगानुवादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति। ततः परम योग अयोग केवली। वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्या दृष्ट्याद्य निवृत्ति बादरांतानि सन्ति। अपगत वेदेषु अनिवृत्ति बादराद्य योग केवलतानि। इनमें से सामान्य और विशेष की अपेक्षा सत प्ररूपणा दो प्रकार की है। मिथ्या दृष्टि है, सासाधन सम्यक दृष्टि है इत्यादि रूप से कथन करना सामान्य की अपेक्षा है, सत प्ररूपणा है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में संक्षेप में जो गुण स्थान से उनको करना है तो कह दिए 14 गुण स्थान में जो कथन किया जाता है वो संक्षेप से सामान्य से कथन है। लेकिन उस गुण स्थान में उस प्रत्येक गति में इंद्रिय आदि में सभी जीवों को प्रत्येक गुण स्थान में चारों गति को घटाना, सारी इंद्रियों को घटाना, ये हो जाता है मार्गना विशेष कथन। यहाँ पर गति मार्गना से शुरू कर रहे हैं कि गति मार्गना में कैसे जीव कौन से पाए जाते हैं। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान हैं। हम लोग सब जानते हैं 4 गुण स्थान का नाम, मिथ्या दृष्टि, सासाधन दृष्टि, मिश्र सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि नरक गति के जीव अगर गुण स्थान उनका पाया जाएगा, नरक गति के हिसाब से तो 4 गुण स्थान पाए जा सकते हैं। त्रियंच गति में वे ही 4 गुण स्थान हैं, किंतु संयता संयत एक गुण स्थान और है। हम सभी जानते हैं कि त्रियंच 5वां गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमारे प्रथमा योग में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य गति में 14 ही गुण स्थान है और देव गति में नारकियों के समान 4 गुण स्थान है, क्योंकि देव गति में देव बहुत सुख में रहते हुए भी संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, उनकी पर्याय संबंधी मजबूरियां हैं, इसलिए वहां भी 4 गुण स्थान ही हैं। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों में एक ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, क्योंकि सम्यक तो जब भी होगा संगी को होगा। पंचेंद्रियों में और संगीपना 5 इंद्रिय के पहले नहीं होता है। पंचेंद्रियों में 14 ही गुण स्थान है। काय मार्गना अब इन्होंने गति और इंद्रियों से घटा दिया, अब काय से बता रहे हैं। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति तक के जीवों में एक ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। यानी जो स्थावर काय 5 प्रकार के जीव होते हैं, जिनका औदारिक काय होता है, उनको केवल मिथ्या दृष्टि ही गुण स्थान होता है। त्रस कायिकों में 14 ही गुण स्थान है। यहाँ समझने की ये बात है, मन में ये आ सकता कि त्रस कायिक तो 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है, तो क्या त्रस कायिक में 14 गुण स्थान है, तो क्या 2 इंद्रिय को 14 गुण स्थान है? ये थोड़ा सा भाव भाषा बना के रखेंगे तो सारी चीज आगे समझ में हमको आएगी। एक विशेष उसी परिप्रेक्ष्य में हमको हर चीज घटानी है। एक मार्गना में और मार्गना को नहीं सम्मिलित करना है, एक मार्गना को एक मार्गना की दृष्टि से समझना है, तब हमको समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ शंका हो जाएगी कि त्रस कायिक तो 2 इंद्रिय से चालू होता है, वहां कैसे 14 गुण स्थान। यहाँ त्रस कायिक का मतलब जो एक इंद्रिय और त्रस कायिक जो भेद होते हैं, कहीं अगर पाया जाएगा 14 गुण स्थान तो त्रस कायिक में पाया जाएगा। अब त्रस कायिक में कहाँ पाया जाएगा वो और विशेष कथन आगे हो।
आप म्यूट हो गए हैं दीदी। सॉरी, कोई फोन आ गया था। 14वां गुण स्थान योग मार्गना में क्यों नहीं है? हम लोग सभी जानते हैं 14वां गुण स्थान में योग नहीं होता है, योग रहित होते हैं। इसलिए योग मार्गना में अगर गुण स्थान घटेंगे तो कितने घटेंगे? 13। फिर इस चीज को समझेंगे, योग मार्गना में 13 घटेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको काय योग है उसको भी 13 गुण स्थान है। ये केवल योग मार्गना के हिसाब से विवेचन है कि भाई योग मार्गना में कितने गुण स्थान। एक साधारण कथन हो गया, सामान्य कथन हो गया कि योग मार्गना में 13 गुण स्थान होते हैं। अब किसको कितना होगा, किस योग में कितना होगा, अथवा किस जीव को कितना होगा, ये विशेष कथन में हो जाता है। इसके बाद योग मार्गना के अनुवाद से तीनों योगों में 13 गुण स्थान है, और इसके बाद अयोग केवली गुण स्थान है। वेद मार्गना के अनुवाद से तीनों वेदों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक 9 गुण स्थान हैं। अपगत वेदियों में अनिवृत्ति वादर से लेकर अयोग केवली तक 6 गुण स्थान है, क्योंकि 9वें गुण स्थान में पुरुष वेद भी चला जाता है, उसके बाद अपगत वेदी हो जाता है। इसलिए वेद मार्गना के में अगर हम जीवों को खोजेंगे तो कहाँ तक खोज सकते हैं? 9वें गुण स्थान तक ही हम खोज सकते हैं, उसके आगे अपगत वेदी हो जाते हैं। तत्वार्थ वृत्ति पदम एकेश्य वाणी निवृत्ति गुण स्थान स वेदत्व म वेदत्वम च कथमिति चेदुच्यते। अनिवृत्ति षट्भागी क्रियते, तत्र प्रथम भागत्रये वेदाना म निवृत्ते सद वेदत्व मन्यत तेषां निवृत्ते वेदत्वम। एक ही अनिवृत्ति गुण स्थान, शंका उठाई जा रही है कि आप जो एक तरफ तो कह दिए कि अनिवृत्ति तक सवेदी होते हैं, वेद में कहाँ तक खोजे हम जीवों को? अनिवृत्ति गुण स्थान तक। आप दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि अपगत वेदी कहाँ पाए जाते हैं? अनिवृत्ति गुण स्थान में। तो ये तो विरोधाभास हो गया। वहां तक आप कहते हैं वेद पाया जाता है, और वहां से आप कहते हैं अपगत वेदी पाया जाता है। तो यहाँ पर शंका इन्होंने उठाई, जिसका उत्तर तत्वार्थ वृत्ति से दे रहे हैं। एक ही अनिवृत्ति गुण स्थान में सवेदपना और अवेदपना कैसे संभव है? अनिवृत्ति गुण स्थान यानी 9वां गुण स्थान 6 भाग किए जाते हैं। उस अनिवृत्ति गुण स्थान में जितने समय तक जीव रहता है, उस काल का, उस समय को 6 भाग में बांट दिया जाता है। कोई वहां पर करने नहीं जा रहा है, स्वतः ही ये क्रिया हो रही है। उनमें से प्रथम 3 भागों में वेद रहता है, अतः सवेदपना है। शेष भागों में वेद चला जाता है, अतः अवेदपना है। समझ में आया होगा? मान लीजिए अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का समय 10 मिनट है, 5 मिनट तक वो सवेदी रहता है। 5 मिनट के बाद उसके पुरुष वेद का भी, सबसे लास्ट में पुरुष वेद का क्षय होता है। पुरुष वेद ये जितनी भी नामकर्म की प्रकृतियां हैं, विशेष हम जान के चलें, ये नामकर्म की प्रकृतियां किसी के मुख से भी खिर सकती है। ऐसा नहीं है कि गति के मुख से खिरेगी। अगुरु लघु का तो प्रतिपक्षी है ही नहीं, उपघात का प्रतिपक्षी उपघात का नहीं है, परघात। तो बहुत सी प्रकृतियां ऐसी जिसकी प्रतिपक्षी नहीं है, फिर वो कैसे खिरे? तो नामकर्म में ये विशेषता है, ये अपना धन दौलत अपने भाई बंधु को देती है, ये समेट के ले नहीं जाती है। अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति नरक गति में नारकी के कैसे खिर सकती है? क्योंकि अंतर कोड़ा कोड़ी का बंध है, अंतर्मूर्तवादी उसका उदय में आना जरूरी हो जाता है। उदय योग द्रव क्षेत्र काल भाव नहीं है, तो वो कैसे खिरती? वो वहां पर जो भी, यद्यपि ये पुण्य प्रकृति है, नरक में प्राय सभी पाप प्रकृति का उदय है, परंतु वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, ये कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो पुण्य प्रकृति है। तो इन पुण्य प्रकृतियों के मुख से ही तीर्थंकर प्रकृति खिरती होगी। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि पुरुष वेद अपना सारा द्रव्य, बस एक प्रकृति बची है सूक्ष्म संप्राय में जो नष्ट होती है, सूक्ष्म लोभ, ये अपना सारा द्रव्य सूक्ष्म लोभ को दे देती है। ये स्वमुख से ये प्रकृतियां नहीं खिरती है, पर मुख से ही ये नष्ट होती हैं।
ते शेष भागों में वेद चला जाता है। अतः